जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजेश मस्ताना, ग्राम मड़ापुर, जिला औरैया से। और दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि कुंवारी डोल रही जब से आई भूमि की रचना, कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता इनमें डोल रही जब से आई भूमि की रचना। तो ये कह रहे हैं मेरी इस पहेली का उत्तर बताइए। मस्ताना जी ने पूछा है। दोस्तों, बहुत अच्छा कमेंट है। तो हम मस्ताना जी के इस कमेंट का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जहाँ तक है अपने गुज्जर शैली में ये पूछा है। बहुत ही अच्छा कमेंट है और ये शायद हमारे चैनल पर नए भी हैं कमेंट करने वाले, लेकिन कमेंट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा यही निवेदन रहता है जो मस्ताना जी से था कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जब पृथ्वी की रचना रची गई तो उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ऐसा माना जाता है। और वह शक्ति जिसने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को प्रकट किया, वह शक्ति भी उस समय कुंवारी थी। लेकिन उस शक्ति ने तो भगवान महादेव से विवाह कर लिया। वो कैसे कर लिया? देखिए दोस्तों, कि जैसे ही उस आदि शक्ति ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को प्रकट किया तो प्रत्येक से वो शर्त लगाती गई कि ऐसा है, मैंने तुझे जन्म तो दे दिया, अब तू मेरी शर्त पूरी कर, तू मुझसे विवाह कर। तो जैसे ही मना करते जो भी देव, उस देवता को अदृश्य कर देती थी। इस प्रकार जब भगवान शिव को उत्पन्न किया तो भगवान शिव कहने लगे कि मैं इस तरह से तुमसे विवाह नहीं कर सकता, आप इस जगह से जाके कहीं अन्यत्र जन्म लीजिए और तब जाकर के मैं आपसे विवाह कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता। उस शक्ति ने इस बात को माना और जन्म लिया जाकर के कई जगहों पर। 108 जन्म हुए दोस्तों उस शक्ति के, जिन्हें अम्मा पार्वती भी कहते हैं समझने के लिए। और 108 बार भगवान शिव से ही विवाह किया। ये आप देख सकते हैं महाशिव पुराण में। अब वही शक्ति सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कैसे डोल रही है। देखिए, सृष्टि की रचना के समय सूर्य देव की भी तो रचना हुई थी, और सूर्य देव की रचना करते समय काल के कई टुकड़े किए गए और उसमें अमावस्या का जन्म हुआ। दोस्तों, एक तो सूर्य देव से जो मासिक लगाते हैं हम, उसमें अमावस्या का जन्म हुआ। और कहते हैं कि मावस कुंवारी है और कारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मावस कुंवारी तो है और कारी भी है, लेकिन मावस है कौन?
इस बात का किसी को पता नहीं चला। अमावस्या है कौन? दोस्तों, अमावस्या भगवान की वही शक्ति है, अदृश्य शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी कुंवारी ही है। इसका विवाह नहीं हुआ किसी के साथ में। अर्जुन से विवाह हुआ बताया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्त्री बड़ी है या पुरुष या नर बड़ा है या नारी। उसमें बताया है अर्जुन से विवाह, लेकिन वह दूसरे स्वरूप में हुआ है। ऐसे तो भगवान शिव से भी उस शक्ति का विवाह हो गया, लेकिन वह अंतरंगा शक्ति जो कभी भी क्षय नहीं होती, अक्षुण शक्ति, वह शक्ति अमावस्या है। अमावस्या, उस शक्ति ने आज तक किसी से विवाह नहीं किया, आज तक भी वह कुंवारी है। दोस्तों, जिस कथा में हम बता के लाए थे कि अर्जुन के साथ में वो छल हुआ, ये घोड़े पर बैठ करके चला जाता है, आसमान में उड़ जाता है और लटकती घाटी में अर्जुन को छोड़ देता है वह घोड़ा, और उस जगह पर भगवान की ही अंतरंगा शक्ति थी, जिसे हम अमावस्या भी कह सकते हैं। उस अमावस्या ने अर्जुन को निकाल लिया, अर्थात वह महामाया थी, निकाल लिया और वनवासिनी के रूप में थी। विवाह कर लेती है अर्जुन से और उससे 12 संतान उत्पन्न हुई, और 12 संतान तो हो गई। अर्जुन को सूगर चढ़ाने का कार्य दिया गया था, और अर्जुन को जैसे ही घोड़ा मिला के बैठ के आ गया, जब बात खुलती है, पोल खुलती है मुरलीधर कन्हैया के पास में, तो अर्जुन कहता है प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। तो उस शक्ति को अमावस्या का नाम दिया था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने। दोस्तों, यही कारण था कि द्वापर युग में एक भी अमावस्या नहीं पड़ी थी सोमवती, लेकिन कल युग में प्रत्येक दिन पड़ रही हैं। वह वही शक्ति थी। तो दोस्तों, कुंवारी डोल रही है वो शक्ति, जिसे अमावस्या कहते हैं, हम भगवान की महामाया कहते हैं कि कुंवारी डोल रही। जब से आई भूमि की रचना, उसी समय उत्पन्न हुई थी दोस्तों ये अमावस्या, ये वही महामाया है। तो श्रीमान मस्ताना जी, मैं समझता हूं कि आपकी पहेली का उत्तर मैंने इसमें दे दिया है इस वीडियो के माध्यम से, और आप संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।